श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों की रजनीश की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। मनोजवम वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए, मानो दुर्लभ जो जन्म है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दुर्लभ मानो जन्म है देहन बारंबार, तरवयो भक्ता चढ़े बहुरे न लागे डार, बहुरे न लागे डार। प्रिय बंधु, मानव का जो जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ है। और दुर्लभ यह है कि मानव का जो शरीर है, बार बार परमात्मा आपको यह मानव तन नहीं देते हैं। इसलिए मानव तन पा करके यदि आपने भगवत नाम संकीर्तन नहीं किया तो आपको मानव जन्म पा करके बेकार है। क्यों? क्योंकि जो मानव तन है, परमात्मा ने इस कलिकाल में कलियुग की वाले नाम यदारा, कलियुग की वाले नाम यदारा, सुमिरे सुमिरे नारे उतर ही पारा। कलयुग में मात्र एक नाम कलयुग का है कि कलयुग चल रहा है। लगी कलयुग में ऐसा है, मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता, वही गुरु है वही प्यारा, उसी से है सगा नाता। इस कलयुग में एक से एक धर्मात्मा, महात्मा, विमलात्मा ऐसे मिल जाते हैं जो आपको भव सागर से पार लगा देते हैं। भव सागर से पार कैसे? हम भटके हुए को जो रास्ते पिला दे वही तो भव सागर पार है। ऐसा नहीं है कि आप नदी में हो, अब आपको नदी से ऊपर या नाव पे बैठा दे तो आपको पार लगा देना। आप भटके हुए हैं और भटके हुए को कोई मार्ग दर्शन करा दे, वही इस कलिकाल में भव सागर से पार करने का एक रास्ता होता है। तो प्रिय बंधुओं, मानव जन्म इतना दुर्लभ है, यदि भारत की पूरी संपत्ति को यदि बेच दिया जाए तब भी मानव का शरीर मिल नहीं सकता। लेकिन आजकल क्या है कि बचपन से लेके जवानी तक यदि आपने भजन कीर्तन नहीं किया तो आपका जो मन है एकाग्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवत नाम संकीर्तन से कलयुग क्या, कलयुग का बाप भी भाग जाता है।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामोदक समनस्तम नमामि हरि परम। जहाँ भगवत नाम संकीर्तन होता है वहाँ भगवान की जय जयकार होता है, और जहाँ भगवान की जय जयकार होता है वहाँ कलयुग तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं यदि कलयुग से यदि बचना है तो भगवत नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। प्रिय बंधुओं, यदि आप भगवत नाम संकीर्तन करेंगे तो कर्म करेंगे। भगवत नाम संकीर्तन का यदि आप कर्म करते हैं तो मानव शरीर पा करके आपको ऐसा लगेगा कि मानव जन्म हमारा पाना सार्थक हुआ। क्योंकि दुर्लभ मानव जन्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और कुछ नहीं क्यों कहा कि दुर्लभ या पाना मानव जन्म है, या बहुत कुछ और लिख सकते थे, लेकिन दुर्लभ शब्द क्यों लिख दिया पहले? क्योंकि दुर्लभ है, इसलिए मानव का स्तन पाना बहुत सरल नहीं, बहुत ही कठिन है। 84 लाख योनि में आप पाते हैं, पता नहीं क्या क्या योनि आपने पार किया, और पार करने के बाद परमात्मा ने आप पर इतनी कृपा किया कि मानव शरीर दिया। और मानव शरीर इसलिए दिया परमात्मा ने कि जाओ तो हमारा मानव शरीर हम तुम्हें दे रहे हैं, और जाकर के भारत की भूमि में मैं तुझे भेज रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं भेज रहा हूँ। पाकिस्तान में जाए तो तकी दगा AK-47 हाथ में पकड़ा देते माँ बाप, लेकिन भारत की भूमि में आप जब जाएंगे तो आपको माला पकड़ा दिया जाता है। क्या माला? माला जो होता है कि वो भगवत नाम संकीर्तन या सुमिरनी जिसे कहा जाता कि माला जपने लगते हैं लोग। माला इस भगवत इस भारत की भूमि ऐसा है जहाँ साधु संतों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ आपको माला पकड़ा दिया जाता है कि बेटा तुम भगवत नाम संकीर्तन करो, माला जप करो। माला जप करने का मतलब यह है कि आपका माला में ही मन रहेगा कि हम भगवान का माला जप रहे हैं। यदि आप ऐसे नाम लेंगे तो आपका मन चंचल ना है, ये चंचल मन कहीं और भड़क जाएगा। और जब आप माला लेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। बंधुओं, आप मानो जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, और तरुवर जो पत्ता चढ़े बहुत न लागे डाल। आजकल कलयुग का इतना कुप्रभाव है कि पेड़ों से हरा हरा पत्ता गिर जाए। क्यों? कारण यह है कि एक बार अगर पत्ता गिर जावे तो पत्ता फिर दोबारा वो पत्ता लगता नहीं है। हाँ जी या ना जी? पत्ता अगर पेड़ से एक बार गिर जावे फिर दोबारा लग नहीं सकता। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी यह बताना चाहते हैं यदि आपको मानो तनिक अगर एक बार मिल गया है फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्म प्रार्थना यही है प्रिय बंधुओं, भारत के सनातनियों से ब्रह्म प्रार्थना यह है कि यदि मानव तन पा करके यदि भजन और संकीर्तन भगवान का यदि गुणगान नहीं किए, माता पिता के चरणों के रज का धूल अपने मस्तक पे नहीं लिए, और माता पिता साधु संतों को अतिथि का सेवा नहीं किए, तो मानव तन पा करके उनका बेकार है। इसलिए मानव तन में आप पा करके परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको मानव तन परमात्मा ने दिया है। मानव तन इस सनातन के गौरव को विषय है कि मानव तन पा करके ये ब्राह्मण कुल में क्षत्रिय वैश्य शूद्र यानी जो भी यहाँ पे चारों वर्णों में आप आते हैं, यदि आपको परमात्मा ने मानव तन दिया तो आप किसी भी जाति में किसी भी कास्ट में हो आप भगवत नाम संकीर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र ब्राह्मण ही करे क्षत्रिय करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव तन पा करके कोई भी व्यक्ति भजन करता है, कोई साधु बन सकता है, कोई महात्मा बन सकता है, कोई विमलात्मा जो भी वो करना चाहे कर सकता है। भगवत नाम संकीर्तन मत से पूरे भारत में सनातन का यदि झंडा फहराना है तो भगवत नाम संकीर्तन से ही आप फैला सकते हैं। भोग विलास में यदि आप पढ़ेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि यह भगवत नाम संकीर्तन करिए